गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये महीना है अक्टूबर का और आज सुबह 5 बजे हम चल पड़े हैं अपने दिल्ली से गंगोत्री के सफ़र पे। अभी बज रहे हैं 7 और हम पार कर चुके हैं मेरठ। दोस्तों, गंगोत्री जाने के दो रास्ते हैं। एक जाता है ऋषिकेश से और दूसरा जाता है देहरादून से। देहरादून वाला रास्ता थोड़ा छोटा है, लेकिन सड़क संकरी होने के कारण आपकी गति ज़्यादा नहीं बनती। ऋषिकेश वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन इस रूट पे आप डिस्टेंस ज़्यादा जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि गंगोत्री के लिए 4 धाम हाईवे ऋषिकेश से ही जाता है। हालांकि ऋषिकेश वाले रूट पे आपको कच्ची सड़क के पैचेस भी मिलते हैं, क्योंकि 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम गंगोत्री ऋषिकेश वाले रूट से जा रहे हैं, मेन हाईवे से। दिल्ली से गंगोत्री जाने में 4 पड़ाव हैं। दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से चंबा, चंबा से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से गंगोत्री। इसमें उत्तरकाशी से गंगोत्री का ड्राइव सबसे सुंदर और सबसे मुश्किल है, क्योंकि इस ड्राइव में आपकी हाइट बढ़ती जाएगी और सड़क संकरी होती जाएगी। दिल्ली से गंगोत्री एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए आज हम उत्तरकाशी तक जाएंगे और कल उत्तरकाशी से गंगोत्री का सफ़र करेंगे। तो हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और ये गंगा मैया का बहुत सुंदर व्यू मिलता हुआ। हर हर गंगे जय माँ गंगे। तो दोस्तों, इस समय हम हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में चल रहे हैं। यहाँ से करीब आधा घंटा लगना चाहिए हमें ऋषिकेश पहुँचने में। एक समय था जब हरिद्वार से ऋषिकेश की ये सड़क सिंगल थी। अब ये सड़क डबल हो गई है, पर अब भी सैटरडे संडे इस सड़क पे आपको जाम ही मिलेगा, क्योंकि ऋषिकेश एक बहुत अच्छी वीकेंड ट्रैवल डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है। दिल्ली ऋषिकेश हाईवे बहुत अच्छा बन गया है अब, जिसके चलते आप 4 घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। पर ऋषिकेश पार करने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप भी कोई रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां रास्ते में ऋषिकेश आता है, तो 2 घंटे का बफर टाइम ज़रूर रखिए ऋषिकेश के जाम के लिए। ऋषिकेश पार करते ही पहाड़ी रास्ते शुरू हो जाते हैं। ऋषिकेश के बाद पहले आता है नरेंद्र नगर और उसके बाद आता है चंबा।
तो दोस्तों हमने पार कर लिया है चंबा। चंबा टनल के बन जाने से अब आधा पौना घंटा बच जाता है, क्योंकि अब हमें चंबा सिटी एंटर नहीं करना पड़ता। Continue on National Highway 34 for 69 kilometers. अगर आप गंगोत्री देहरादून वाले रास्ते से जाते हैं तो आप देहरादून से मसूरी जाइए। मसूरी से 2 किलोमीटर पहले धनौल्टी के लिए एक रास्ता राइट में ऊपर को जाता है। आप उस रास्ते पे सुवा खोली एक जगह है धनौल्टी से पहले, वहाँ जाइए। और सुवा खोली से लेफ्ट में एक रास्ता कट जाता है उत्तरकाशी और गंगोत्री के लिए, और वो रास्ता इसी हाईवे पे आके मिलता है चंबा और उत्तरकाशी के बीच में। गंगोत्री अगर आप ऋषिकेश से आते हैं मेन हाईवे से, तो उत्तरकाशी तक आपको डबल रोड मिलेगी। उत्तरकाशी से गंगोत्री का जो रोड है वो ज़्यादातर सिंगल है। हालांकि उत्तरकाशी तक भी बीच बीच में रोड काफ़ी लंबे पैचेस में ख़राब है, जहाँ पे आपको ऑफ रोडिंग थोड़ी करनी पड़ती है। वो ऑफ रोडिंग वाले पैचेस मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा। उत्तरकाशी से थोड़ा पहले अभी हम जिस जगह चल रहे हैं, यहाँ आपको लगेगा नहीं कि आप पहाड़ों पे गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप प्लेन्स में गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे वैली काफ़ी खुली हुई है और काफ़ी सुंदर व्यू मिल रहा है। हम सुबह निकले थे 5 बजे, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और ये टनल पार करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी, जो है हमारी आज की मंजिल। तो दोस्तों आज है हमारे सफ़र का दूसरा दिन, और सुबह का नाश्ता करके हम चल पड़े हैं उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए। उत्तरकाशी से गंगोत्री उत्तराखंड की सबसे सुंदर रोड जर्नी है। सुंदर ड्राइव की जब हम बात करते हैं तो हमारे मन में फ़ौरन मुंबई से गोवा या मनाली से लेह की जो रोड जर्नी है इसका ख्याल आता है। इन्हीं की तरह उत्तरकाशी से गंगोत्री भी इंडिया के सबसे सुंदर ड्राइवेबल रूट्स में से एक है।
उत्तरकाशी से थोड़ा दूर चलते ही खेदी वाटरफॉल आता है, जहाँ पे एक ब्रेक लेना तो बनता है। यूं तो खेदी वाटरफॉल एक मैन मेड वाटरफॉल है, जो बेसिकली एक एक्सेस वाटर आउटफ्लो है मनेरी डैम का, जिसके टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी मदद मिलती है। फिर भी इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसी हाईवे पे आगे चल के हरसिल वैली, भैरव घाटी और लंका ब्रिज इत्यादि जगहों की खूबसूरती बेमिसाल है। और इस खूबसूरती में चांद चांद लगाने के लिए इस हाईवे पे आपके साथ चलती है पवित्र भगीरथी नदी, जो आ रही है गौमुख ग्लेशियर से। अब हम पहुंच रहे हैं भटवारी। अगले साल इस हाईवे पे हम फिर वापस आएंगे, लेकिन तब हम गंगोत्री की जगह जाएंगे रायथल विलेज, जिसका रास्ता भटवारी से अलग कट जाता है। और रायथल से हमारा प्लान है अगले साल दयारा बुग्याल ट्रैक करने का, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही सुंदर बुग्यालों में से एक है। तो दोस्तों, हमने पार कर लिया है भटवारी। भटवारी के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आएगा गंगनानी। गंगनानी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें एक गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड का नाम है ऋषि कुंड। मेरा ऋषि कुंड में एक डुबकी लगाने का बहुत मन है, पर मजबूरी ये है कि कल सुबह गंगोत्री से हमने गौमुख तपोवन ट्रेक स्टार्ट करना है।
इसलिए आज गंगोत्री टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कल ट्रेक स्टार्ट करने से पहले खुद को एक्लीमेटाइज करने के लिए। गंगोत्री ऑलरेडी 3415 मीटर के ऑल्टीट्यूड पे स्थित है और गौमुख तपोवन ट्रेक में ये ऑल्टीट्यूड और बढ़ेगा। इसलिए अगर आज गंगोत्री टाइम से पहुंच के हमने खुद को एक्लीमेटाइज नहीं किया तो कल ट्रेक में तबीयत खराब हो सकती है। गंगनानी में रुक के मंदिर दर्शन करने में और फिर ऋषिकुंड में स्नान करने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इतना समय आज हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं, ऋषिकुंड में डुबकी अगली बार। मेरे कई जानने वाले अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या हम एक लंबी पहाड़ी डेस्टिनेशन तक ड्राइव कर सकते हैं अगर हमें पहाड़ी ड्राइव का पहले कोई अनुभव नहीं है तो। यहाँ लंबी ड्राइव का मतलब है कि पहाड़ी रास्ता 250 किलोमीटर से ज़्यादा हो। पर इस विषय में मेरा मानना है कि पहली बार इतनी लंबी ड्राइव अटेम्प्ट ना करें। पहले छोटी पहाड़ी ड्राइव से शुरुआत करें, फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। जैसे कि शुरुआत में आप कोई ऐसी डेस्टिनेशन पिक करिए जिसमें पहाड़ी रास्ता 50 किलोमीटर के अंदर अंदर हो, फॉर एग्जांपल मसूरी। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर अगली बार इसे बढ़ा के 100 किलोमीटर कीजिए, फिर अगली बार 100 से 150, 150 से 200, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप अपना ड्राइवेबल डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी ने गाड़ी पहले मसूरी तक चला रखी है। देहरादून से मसूरी 35 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है, जिसमें आप थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन करते हैं वैसे, और मसूरी की ड्राइव ज़्यादातर लोगों ने कर रखी होती है। तो अगर आपने मसूरी तक गाड़ी चला रखी है, इसका मतलब आप गहरे स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से तैर लेते हैं। लंबे डिस्टेंस वाली पहाड़ी डेस्टिनेशंस जैसे गंगोत्री, बद्रीनाथ, स्पीति वैली, मुनस्यारी, लेह लद्दाख इत्यादि, इन जगहों पे गाड़ी चलाने का मतलब है कि आपको समुंदर में तैरना है। इसलिए मेरा परामर्श यही है कि अपने पहाड़ी ड्राइविंग स्किल्स धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से समुंदर में मत कूदिए। फिल्मों में देखते हैं, दिखाते हैं ऐसे। हाँ एक्चुअली देख लो सामने 3 झरने निकल रहे हैं उससे। Nice. मैंने पहाड़ों पे पहली बार गाड़ी 2007 में चलाई थी, ऋषिकेश से नीलकंठ मंदिर तक, जिसमें पहाड़ी रास्ता 35 किलोमीटर के आसपास है। पहाड़ी ड्राइव में अपने किलोमीटर और कॉन्फिडेंस दोनों मैंने भी धीरे धीरे बढ़ाए हैं।
10 मिनट दिखाते हैं। वैसे तो हमें गंगोत्री जल्दी पहुंचना है, लेकिन ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ पे एक ब्रेक लेने से खुद को रोक नहीं पाए हम। तो दोस्तों हम पार कर चुके हैं गंगनानी। अब आगे आएगा हर्सिल, हर्सिल के बाद आएगा भैरव घाटी, और भैरव घाटी के बाद सीधा गंगोत्री। दिल्ली से गंगोत्री की दूरी 500 किलोमीटर से ऊपर है, जिसमें करीब 350 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। इस पूरे रूट में देखने के लिए बहुत कुछ है। दीन दुनिया छोड़ के अगर आप लगातार 3 महीने इस रूट को ही एक्सप्लोर करें तो 3 महीने भी आपको शायद कम पड़ जाएंगे इसे पूरा एक्सप्लोर करने में। अगर ये रूट आप देहरादून से एक्सप्लोर करते हैं तो पहले तो आप मसूरी और धनौल्टी जाइए। दोनों बहुत ही अच्छे हिल स्टेशन हैं। मसूरी थोड़ा सा क्राउडेड है, धनौल्टी थोड़ा पीसफुल है। धनौल्टी से थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सुरकंडा देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर 2750 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर स्थित है और यहाँ से हिमालय का 360 डिग्री व्यू मिलता है। इस मंदिर में आप रोपवे से भी जा सकते हैं और ट्रेक करके भी जा सकते हैं। 1 घंटे का ट्रेक है इस मंदिर तक पहुँचने के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं है। धीरे कर लो थोड़ा सा, मतलब सुरकंडा देवी मंदिर के बाद आ जाएगा कनातल। ये हिल स्टेशन पीसफुल होने के साथ साथ अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। कनातल के बाद अब टिहरी लेक में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाएं और फिर आ जाएगा चंबा। that is not पहाड़, that is बादल। पहाड़ is very बहुत छोटा सा है। अगर आप ऋषिकेश वाले रूट से एक्सप्लोर करते हैं तो पहले तो ऋषिकेश में ही देखने के लिए काफ़ी कुछ है। ऋषिकेश के बाद आ जाएगा नरेंद्र नगर। यहाँ पे कुंजापुरी शक्तिपीठ है। इस मंदिर से सनराइज और सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। नरेंद्र नगर का आनंदा रिजॉर्ट भी अपने स्पा के लिए वर्ल्ड फेमस है। वैसे नरेंद्र नगर के बाद आ जाएगा चंबा, जहां आप एक दिन रुक के यहाँ की लोकल मार्केट और कुछ लोकल मंदिर एक्सप्लोर कर सकते हैं। चंबा के बाद आप पहुंच जाएंगे उत्तरकाशी। यहाँ के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन जरूर करिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह ये उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है। उत्तरकाशी से एक रास्ता संगम चट्टी के लिए जाता है, जहां से आप दरवा टॉप और दोदीताल का ट्रेक कर सकते हैं। दोदीताल एक हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है। इस लेक का ऑल्टीट्यूड 3300 मीटर से ऊपर का है। इस लेक को गणेश का ताल भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ पे गणेश जी का जन्म हुआ था।
उत्तरकाशी से अगर आप गंगोत्री हाईवे पे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा खेदी वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की ठंडी ठंडी फुहारें आपके अब तक के सफ़र की सारी थकान उतार देंगे। फाइनली झरना कैप्चर कर ही लिया तुमने। खेदी वाटरफॉल के बाद आता है भटवारी, जहाँ से रास्ता कटता है रायथल विलेज के लिए। रायथल विलेज बेस कैंप है दयारा बुग्याल ट्रेक का। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हरसिल। ये एक बहुत ही सुंदर वैली है। यहाँ से हमें करीब 1 घंटा लगना चाहिए गंगोत्री पहुंचने में। रायथल के साथ साथ दयारा बुग्याल ट्रेक आप बारसू विलेज से भी कर सकते हैं। भटवारी के बाद आता है गंगनानी। यहाँ पे आप ऋषिकुंड के दर्शन करिए और एक दिन स्टे करके आप एक पीसफुल टाइम यहाँ बिता सकते हैं, यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए। गंगनानी से रास्ता कटता है भंगेली गांव के लिए, जहाँ से आप कर सकते हैं गिद्दारा बुग्याल का ट्रेक। ये ट्रेक थोड़ा सा सेक्लूडेड है, इसलिए इस ट्रेक को किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही करिए। गंगनानी के बाद आता है हरसिल, जो एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है। हरसिल में लक्ष्मी नारायण मंदिर, कल्प केदार मंदिर और मुब्बा विलेज ज़रूर देखें। कितना प्यारा लग रहा है वो, है ना? इसमें लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा, बट यस आ रहा है। वेरी नाइस। हरसिल उत्तराखंड की सबसे सुंदर डेस्टिनेशंस में से एक है। हरसिल से एक लमखागा पास ट्रैक निकलता है। ये हरसिल को चितकुल से कनेक्ट करता है। बेसिकली उत्तराखंड को हिमाचल से कनेक्ट करता है, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक है। कितनी हाइट है यहाँ। हरसिल के बाद भैरव घाटी में लंका ब्रिज, गरतांग गली ट्रेक और भैरव मंदिर देखने लायक है। भैरव घाटी के बाद एक रास्ता निकलता है निलोंग वैली के लिए, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। निलोंग वैली जाने के लिए पहले परमिट लेना पड़ता है। यहाँ पे अपनी गाड़ी तभी लेके जाइए अगर आपके पास एक 4 व्हील ड्राइव वाली SUV है। यहाँ रास्ते थोड़े ख़राब हैं। अंत में गंगोत्री पहुँच के आप देख सकते हैं सूर्यकुंड, गंगोत्री आर्ट गैलरी, गंगोत्री मंदिर, पांडु गुफा और गौरीकुंड। गंगोत्री को एक ट्रेकर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत से ट्रेक निकलते हैं, जैसे गौमुख तपोवन, केदारताल, नंदनवन, रुद्रगदिया पीक इत्यादि। लिस्ट और भी लंबी है।
इंडिया के दो सबसे खतरनाक ट्रैक कालिंदी खल और ओडेंसकॉल गंगोत्री से ही निकलते हैं। मैंने इस रूट की आपको सारी डेस्टिनेशंस बताई हैं जो मेरी जानकारी में थी। अगर आपको इनके अलावा कोई डेस्टिनेशन पता है तो मुझे कमेंट करके अपडेट ज़रूर कीजिएगा। बस अब हम पहुंचने वाले हैं गंगोत्री। आशा करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आगे और भविष्य में अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद। आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे धरातनः महीरणाय चक्षसि ध्रुवः शिवतमो रश्यतश्च भाजयते उषती ध्रुवमातरः तस्मादन्यमामरो यस्य छयाय जिन्मथ आपो जनयतार्चनः पुष्पाणि यदा कालुकानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं प्राणां परमेश्वरी ॐ देवी धानि प्रचरन्तु शिवा हस्तानि संगिणः ते भावं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसि यानि कानि च भावानि जन्मान्तकानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां करे करे कामयामि आराम से चलाना बस। क्या बकवास है।